साथ एक वचन निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 17 पद में इस पद पर लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। इस वचन पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यस मेरे प्रियो, हम देखें जीवित परमेश्वर का वचन सत्य है, पवित्र है। वो हमारे जीवन को काटता है, छांटता है और पूरी रीति से नया बनाता है, बल देता है, शक्ति देता है, हमारी कमियों को, हमारी घटियों को हमारे जीवन से दूर करता है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति में लाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 के 17 में कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वचन की उपस्थिति में रहते हैं, वचन की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताते हैं, प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। इसलिए प्रभु यहाँ पर हमें कहते हैं सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य मार्ग और जीवन परमेश्वर है। यदि हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो प्रभु हम वचन के द्वारा पवित्र करते हैं, वचन के द्वारा हमें धोते हैं, शुद्ध करते हैं और हमारे जीवन को नया बनाते हैं। हालेलुया। उसी के साथ हम एक वचन और देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 के 13 पद में यहाँ पर लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। सत्य का आत्मा क्या है मेरे प्रिय? हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति, हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया। इसलिए कहता है, परंतु वह जब सत्य का अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, हमें रास्ता बताएगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें उठना बैठना चलना फिरना, परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने रहना है। सारी बातों को हमें सत्य का आत्मा सिखाता है, वो पवित्र आत्मा है। आगे कहता है, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, वो परमेश्वर की बातों को हमें बताएगा। हमारी कमी में प्रार्थना कर, हमारी परिस्थिति में जब हम निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, हमारा मन दुखी हो जाता, उस समय हमें कोई सहायता नहीं करता, उस समय प्रभु का वचन हमसे कहता, उस समय प्रभु का वचन हमें प्रार्थना करो, आराधना करो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाओ, ऐसा करके वो हमें अगुवाई करेगा, सिखाएगा। इसलिए कहता है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। हमें सत्य का मार्ग बताने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है, परमेश्वर की निकटताई में बढ़ना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। हमारी कमी घटी, हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारी सहायता करता है। हम एक वचन देखते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय उसके 13 पद में। यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा कि सत्य का आत्मा परमेश्वर की ओर से है, प्रभु की ओर से। वो आएगा तो हमें पवित्र करेगा, हमें नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य देगा। अर्थात वो कौन है? पवित्र आत्मा, जो हमारी अगुवाई करता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमें मार्ग बताता है, हमारे संग संग और हमारे साथ साथ रहता है। और हमें यहाँ पर यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय के 13 पद में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। क्योंकि किसका परमेश्वर? इसका और उसका, हमारे घर का, इस परिवार का, उसका नहीं कह रहा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होगी, पवित्र आत्मा की आग होगी, तब हम जान पाएंगे कि प्रभु मेरे संग और मेरे साथ हैं। वो कमी घटी परिस्थिति में, दुख में, परेशानी में, मुसीबत में मेरी सहायता करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा। जब हमने पवित्र आत्मा को अपने अंदर लिया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है तुम प्रार्थना करो, तो हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है इस समय तू प्रभु की उपस्थिति में वचन को पढ़, तब हम उसे इग्नोर नहीं करते, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपने आप को लेकर चलते हैं। तब हम कह सकते हैं यहाँ, तब प्रभु का वचन कहेगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। क्योंकि वो कौन है? हम जो प्रभु की आज्ञा मान रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हैं, तब प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। बड़ी सी बड़ी समस्या, बड़ी सी बड़ी मुसीबत, बड़ी सी बड़ी विपत्तियां आ जाए, हमें इस बात को समझना है, मैं प्रभु की उपस्थिति में चलती हूँ, चलता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आराधना करती हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताती हूँ। इसीलिए वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। इस मुसीबत में, इस समस्या में, इस परिस्थिति में हमें इस बात को समझना है। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया।
तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। यदि हमने अपने आप के अंदर सत्यता को पाया है, सत्य की आत्मा को पाया है, जो सत्य हमें स्वतंत्र करता है, जो हमें हर एक अंधकार से, शैतान की गुलामी से बचाता है, पाप से, अंधकार से, शैतान की युक्तियों से हमें बचा कर रखता है, यदि हमने परमेश्वर की उपस्थिति में रखे हैं अपने आप को, हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति, समस्या, मुसीबत, बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए मेरे प्रियो, यदि हमने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रखा है, तो प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हमें डरना नहीं, हमें घबराना नहीं। कौन हमारी सहायता करेगा? मनुष्य के पास जाएंगे, मनुष्य से सहायता मांगेंगे, लेकिन मनुष्य शायद हमारा मजाक उड़ाए, मनुष्य शायद हमारे लिए पीठ फेर दे, शायद मनुष्य हमसे बात करना छोड़ दे, शायद लोग हमें धुतकार दे, अरे इसके जीवन में इतनी परेशानी, इतनी समस्या, इतनी मुसीबत है, कौन इसकी मदद करेगा, कौन इसके परेशानी में फंसेगा, ऐसा करके शायद लोग हमें धुतकार दे, अपने भी लोग, सगे लोग भी शायद हमें इनकार कर दे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरी सहायता करूंगा। कब? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और वो हमारे परमेश्वर कब होंगे? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, हमारे अंदर सत्य का आत्मा आएगा, हम परमेश्वर की अगुवाई में जब चलेंगे। क्योंकि हमने अभी वचन में पढ़ा यूहन्ना 17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा हम जानेंगे सत्य मार्ग का जीवन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से सरोवर किया है, परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे चलना है, परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। जब मैं छोटी थी मेरे प्रिय 8th क्लास में जब मैं पढ़ती थी, मेरे अंदर 150 दुष्ट आत्माओं ने, अंधकार ने मुझे बीमार कर दिया था, मुझे पागल कर दिया था। मैं 150 दुष्ट आत्माओं के साथ 1.5 महीने तक पागल अवस्था में थी, पागल होकर अपने जीवन को चला रही थी। मेरे घर वाले मेरे कारण बहुत परेशान, बहुत चिंतित, मुझे कहाँ कहाँ नहीं ले गए। मैं एकदम पतली हो गई थी, मेरे अंदर क्या कहना चाहिए, पीलिया हो गया था, बुखार हो गया था। और डॉक्टर के पास जब मुझे ले जाया गया, डॉक्टर ने कहा ये जिंदा कैसे है, इसके शरीर में तो 4 ग्राम ब्लड है, 4 ग्राम ब्लड है, जिंदा कैसे है। मेरे प्रियो, जब ऐसा कहा, मेरे पापा बहुत परेशान हो गए। मेरे घर में मेरे भाई बहन सब लोग, छोटे छोटे थे सब लोग, मेरे घर के, मेरे बड़ी मम्मी, बड़े पापा, सब लोग मेरे लिए परेशान हैं। मुझे देख रहे हैं, मैं पागल अवस्था में होकर घूम रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, कई चीज़ों को कर रही हूँ। शैतान मुझे ऐसा बीमार करके रखा था कि मैं कई रोड में चलना, भागना, कहीं पे भी बैठ के रिक्शे से निकल जाना, ऐसे ऐसे काम को करती थी। वो दुष्ट आत्माएं मुझे इतना सता रहे थे। लेकिन प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, दया किया, कृपा किया, मुझे प्रेयर करने के लिए ले जाया गया। और जब मेरे लिए प्रेयर हुआ, प्रभु ने उन 150 दुष्ट आत्माओं को बाहर करा। जिस तरह वचन के अंदर पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर 2000 सेना थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और उसे सूअरों के झुंड में डाल दिया। मेरे जीवन में 150 दुष्ट आत्माएं थी। प्रभु ने मुझे उन सारी बातों से आज़ाद किया, अनुग्रह दिया, दया किया, कृपा किया। तब मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाई, पवित्र आत्मा की दान को पाई, और मेरे अंदर पवित्र आत्मा उतरा। और जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा उतरा मेरे प्रियो, तो मेरा मन और मेरा ध्यान केवल प्रार्थना करने के लिए लगता था, केवल वचन पढ़ने के लिए लगता था। मैं केवल वचन पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी। मैं 8th क्लास में, छोटी हूँ, लेकिन मुझे स्मरण था, मुझे पता था, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाता था, तुझे प्रार्थना करना है, तुझे आराधना करना है, तुझे प्रभु की उपस्थिति में रहना। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में घंटों घंटों बैठकर प्रार्थना करती थी, प्रभु के सामने रोती थी, अन्य भाषा से परिपूर्ण कर दिया प्रभु ने मुझे। रिखल्लरब शंदलरब रियदननम शिखंदननम शल्लरब शंबरबरबरबर रिखत्तनरब अद्दनलरब शिखलरब शंदननब रिखंदलरब। ऐसी अनुग्रह, ऐसी दया, कृपा से प्रभु मुझसे भरते थे, बातें करते थे, अपनी आत्मा की आग से परिपूर्ण करते थे। मेरे भाई बहन देखकर मुझे भाग जाते थे कि तो 1 घंटा 2 घंटा तक प्रार्थना करती है करके। लेकिन मेरे प्रिय, हम यहाँ पर जानते हैं, प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आएंगे, हमारी कमियों को, हमारी घटियों को, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आएंगे, हमारी कमी को, हमारी घटी को हमारे जीवन से दूर करेंगे। हमारा जो पहले का जीवन था वो नहीं रहेगा। वो क्या है? सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर की कमियों को दूर करता है, हमें साफ करता है, अपने पवित्र लहू से प्रभु हमें शुद्ध करते हैं और हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरते हैं। वो क्या होता है? हमारे जीवन में परमेश्वर को उपस्थिति आती है, हम पवित्र हो जाते हैं। और तेरा वचन सत्य है। वचन को हम यदि रोज पढ़ रहे हैं, रोज मनन कर रहे हैं, रोज परमेश्वर की उपस्थिति में है, हमारे अंदर आत्मा की भरपूरी आएगी। और हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 के 13 में, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें
क्या कहेगा? सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यस मेरे प्रियो, आने वाली विपत्तियों को प्रभु स्वप्न के द्वारा बताएंगे, दर्शन के द्वारा बताएंगे, हमें अगुवाई करेंगे। प्रार्थना कर, इस समय तुझे प्रार्थना करना, इस समय इस वचन को निकाल कर पढ़, इस अध्याय को निकाल कर पढ़, इस समय घुटने टेक, प्रभु की उपस्थिति में रह। जब हम ऐसा करते हैं, पवित्र आत्मा की आग से परिपूर्ण होते हुए अपने जीवन को चलाते जाते हैं। चुपचाप से पवित्र आत्मा मिला है करके एक जगह पर रख देंगे तो कोई भी काम नहीं आएगा। हम दिए को जला के पलंग के नीचे नहीं रखते मेरे प्रियो, रोशनी होकर के उसे उज्याले में रखते हैं। हमने यदि पवित्र आत्मा को पाया है, परमेश्वर की सामर्थ्य को पाया है, तो उसके साथ हमें उसकी आवाज को सुन के उस सत्य का आत्मा हमारे अंदर है करके हम उपस्थिति में चलना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, अन्य भाषा के साथ प्रभु से बातें करना है, अपनी आत्मिक उन्नति को करना है। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे जीवन में बड़ी सी बड़ी विपत्ति, बड़ी सी बड़ी समस्या शैतान ला, बड़ी सी बड़ी समस्या, बड़ी सी बड़ी विपत्तियां शैतान ला के खड़ा कर दे। तब हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 41:13 में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, हालेलुया। तब हम पूरी बातों को अच्छे से कर रहे हैं, हम अच्छे से चल रहे हैं, तब हम जानेंगे। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, हालेलुया। बड़ी बड़ी विपत्तियां हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। लोग बोल दे आप बीमार हो, आप चंगे नहीं हो सकते। लोग बोल दे आपके लिए असंभव है, हो नहीं सकता। लोग बोल दे आपके लिए हो ही नहीं पाएगा, लेकिन आप जानते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो, आप जानते हो आपका परमेश्वर का रिश्ता कैसा है, आप जानते हो आपने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को कैसा रखा है, आप जानते हो आपने सत्य का आत्मा जानकर जिसने आपको पवित्र किया है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हो, परमेश्वर की निकटताई में चल रहे हो। इसीलिए प्रभु का वचन, जब ऐसी बातें हमारे जीवन, विपत्ति, समस्या, परेशानी चारों ओर से आ जाए, हम उस समय इस बात से दृढ़ विश्वास करेंगे और कहेंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, हालेलुया। ऐसा कहने के लिए प्रभु, ऐसा बताने के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा की आग हो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो, पवित्र आत्मा में हम अपने जीवन को चलाएं, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, परमेश्वर की उपस्थिति में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। यदि हम ऐसा करते हैं, बड़ी बड़ी समस्या, बड़ी बड़ी मुसीबत आ जाए, लोग भी कह दे असंभव 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 है, नहीं हो सकता, आप कहेंगे और मैं कहूंगी, हम में से प्रत्येक जो प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, हम कहेंगे मुझे डरना नहीं, क्योंकि मेरा यहोवा परमेश्वर है, वो मेरे दाहिना हाथ पकड़कर मुझे संभालेगा, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की झील से निकाला, दानियल को सिंह के मांद से निकाला, वो मेरा परमेश्वर मेरी सहायता अवश्य करेगा, क्योंकि मैं उसकी अगुवाई में चलती हूँ, उसके रास्ते पर चलती हूँ, उसकी उपस्थिति में चलती हूँ और उसी को दिन रात खोजती हूँ, नित्य उसकी उपासना करती हूँ, नित्य उसकी आराधना करती हूँ। जब हम ऐसा बातों को जानेंगे, हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे संग और साथ हैं, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे और आप सबों का आशीष से। आइए समय छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा लबा शिखाला रबा शंदला रबा रिखंदा रबा प्रभु शरबा शखता नरमा शंदला रबा ओरिया दाला लबा शंबरी बरी बरी दाना नमा शिखंदना रबा शंदला रबा रिकता नरबा शंदला रबा। हे प्रभु, आज प्रभु जी वचन आपने हमें दिया पिता, सत्य में प्रभु जी, सत्य का आत्मा हमारे ऊपर दे प्रभु जी, और हम पवित्र बनाए खुदा यीशु, हमें पवित्र बना, हमें पवित्र कर प्रभु जी, हम आपके वचन की उपस्थिति में चले, आपकी आग में चलने पाए पिता, तब हम कह सकेंगे सत्य का आत्मा हमारे अंदर है और हमारी अगुवाई करता है। उस समय हम कह सकेंगे मेरे प्रिय, बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए प्रभु, हालेलुया, हम कह सकेंगे मेरा परमेश्वर मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे संभालेगा। इस समय प्रभु किसी के जीवन में कोई परेशानी है, समस्या है, मुसीबत है, तकलीफ है, हर एक की समस्या, हर एक की परेशानी को आपने दूर कीजिए प्रभु, अपनी आंख से अपनी सामर्थ्य से भरकर संभालिए पिता, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा की बारिश कीजिए पिता, हर एक लोगों को प्रभु अपने अनुग्रह में रखिए पिता, हर एक के ऊपर अपनी सामर्थ्य को ढेल दीजिए, दया करिए, कृपा कीजिए पिता, एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन। सबको जय मसीह की।